हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वाली वीडियो पे हम जो है ये जीनस का जो इन्वर्टर है, मैंने काफ़ी दिन हो गए इसको ख़रीदा था। तो इसका जो है फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि इतना दिन जो है मेरे साथ क्या इसका परफॉर्मेंस रहा, सब कुछ डिटेल्स जो है इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इसके साथ मुझे क्या क्या परेशानी आई सभी जो है आपको देने वाला हूँ। तो देख सकते हो, इसको मैंने खोल लिया था। इसका खोलने का जो रीज़न है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको खोलने का कारण ये है कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी धूल मिट्टी जो है इसके अंदर आ चुका है। तो इसको जो है मैं साफ़ करने वाला हूँ। और इस पे जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसका जो पावर बटन है वो काम नहीं कर रहा था। कभी कभार ऐसा होता है कि आप इन्वर्टर ऑन करके चले जाते हो किसी दूसरे रूम पे, तो ऑटोमेटिक जो है ये ऑन ऑफ हो रहा था। जब भी इसका जो फ़ैन है, इस पर एक सेंसर लगा हुआ रहता है कि इसका जो फ़ैन है वो जब इस पर हीट हो जाता है तो घूमना शुरू कर देते। उसकी आवाज़ से इसका जो पावर बटन है वो पता नहीं क्यों ऑफ हो जा रहा था। तो इसके कारण इसको हमने खोल लिया। और इसके साथ और भी है, मैं यहाँ पे एक डिस्प्ले लगाने वाला हूँ ताकि इसका वोल्टेज जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे शो होता रहे, जिसके कारण हमें पता चले कि बैटरी का अभी कितना वोल्टेज है। वरना तो यहाँ पे पता नहीं चलता, क्योंकि इसके साथ कंपनी ने कोई भी डिस्प्ले जो है नहीं दिया है। तो हम जो है इस पर डिस्प्ले लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको जो जो फ़ॉन्ट वाला पैनल है, इस पे जितने सारे एलईडी लगा हुआ है आपका, सभी को जो है निकाल लेते हैं। और उसको निकालने के बाद आपको यहाँ पे हम जो है यहाँ पे एक ग्रुप कटिंग करके हॉल कर लेंगे। उस हॉल पे हम जो है इस डिस्प्ले को इंस्टॉल, जो भी कह सकते हो आप, इस पर जो डिस्प्ले उसको लगा लेंगे। और इसका जो टर्मिनल है, 2 टर्मिनल, उसका हम जो बैटरी का जो यहाँ पे देख सकते हो रेड वाले और ब्लैक वाले जो 2 वायर है उसके साथ जो है सोल्डर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब भी आपका जो बैटरी का वोल्टेज है वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पे जो है कितना बैटरी चार्ज है, कितना है, तो आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा लोड चलाते रहेंगे तो आपको अगर पता चल गया कि 2-3 दिन जो है आपका ग्रिड का लाइन जो आपका वो नहीं आएगा, तो आप जो है कुछ सेव कर सकते हो कि बैटरी का चार्ज देख के कि कितना % है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका जो फुल वोल्टेज है वो 14 पॉइंट समथिंग है, तो इसका जो लो वोल्टेज है वो आपका 10.5। लेकिन वो आपके इन्वर्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पे वो जो है कट ऑफ कर देता है। कुछ इन्वर्टर जो है आपका 10.5 वोल्ट, कुछ इन्वर्टर जो है आपका 10 वोल्ट पे भी कट ऑफ करता है। तो आपके इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो इन्वर्टर है ये 10.5 वोल्ट पे ये कट ऑफ कर देता है, यानी कि बीप करना शुरू कर देता है। और अगर आप फ़ैन स्विच ऑन करेंगे तो आपको लो वोल्टेज दिखाएगा। लेकिन आप जो है 10.5 से लगभग आप 1 से 2 घंटा आप जो है एलईडी बल्ब वगैरह जला सकते हो। तो चलिए, इसको जो है हम साफ़ कर लिया। अभी इसका जो फ़ॉन्ट वाला पैनल है इसे खोलेंगे और इस पर लगाने की कोशिश करेंगे। जो डिस्प्ले हमने मंगाया था, ये आपको डिस्प्ले ऑनलाइन पे मिल जाता है, तो आप जो है इसे मंगा सकते हैं। इसका प्राइस जो है आपका 200 से 250 के अंदर जो है आपको मिल जाता है। तो मैंने इसे काफ़ी जो है ऑफलाइन मार्केट पे सर्च किया, मुझे नहीं मिला। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाता है तो आपको जो है काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। तो वरना तो आपको ऑनलाइन से ही मंगाना पड़ेगा अगर आप चाहें तो। जो लोग इन सारे चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर चाहेंगे कि आपके भी जो इन्वर्टर है उस पर डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमने जो है इसका जो फ़ॉन्ट वाला पैनल है इसे खोल दिया और इससे भी थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। और इसका जो स्विच है आप देख सकते हो, आप जहाँ से वीडियो देख रहे हो उसकी बाएं तरफ से जो ये स्विच है इसको भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी जाने के बाद इसका जो स्विच प्रेस तो होता है, लेकिन इन्वर्टर ऑन नहीं होता है। कभी कभार ऐसे ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है। तो पता नहीं, इसको मैंने जो है इसका जो वारंटी था उसको मैंने लेके गया इसके जहाँ से मैंने ख़रीदा था, ऑफलाइन मार्केट शॉप से ख़रीदा था। तो उस पर क्या हुआ कि दुकानदार जो शॉपकीपर है उसने बोला, जो डीलर है उसने बोला कि कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो काफ़ी दिन वेट करने के बाद भी जो है कुछ सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा इसका जो मैकेनिक है वो आता है, तो मैं जो है इसको खुद से ही जो रिपेयर कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने इतना जो है इस पर जोर नहीं डाला। तो देख सकते हो इसका डिस्प्ले का जो साइज है वो मैं ले रहा हूँ, कहाँ पे जो फिट आएगा वहाँ पे मैं जितना हो सकता यहाँ पे ट्राई किया कि इसका जो बॉडी है उसको ख़राब नहीं करूँगा। फिर भी जो है नहीं हुआ। आखिरकार इसका जो साइड पे यहाँ पे पावर बटन का जो साइड है, इस साइड वाला लेफ़्ट साइड सॉरी
मेरा थोड़ा जुकाम हो गया, तो इस साइट में जो है हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए उसका जो इंस्टॉल होने के बाद किस तरह से आपको दिखाते हैं वो भी आपको दिखा दूँगा। और काफ़ी सारे बंदे ने कमेंट कर रहा था कि क्या ये इन्वर्टर वर्थ रहेगा। तो गाइस देखो, इसका जो ये जो इन्वर्टर है ये जीनस का है, इसका जो आपको टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा नहीं है, इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, इसके कारण इसका प्राइस थोड़ा कम है। तो आप लोग सोचते हो कि जिस चीज़ का प्राइस कम है वो अच्छा नहीं होगा प्रोडक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने लगभग 6 से 7 महीने हो गया हम इसको यूज़ में ले रहे हैं। इसका जो काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ मैं, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बस एक ही प्रॉब्लम इसमें यह है कि दो प्रॉब्लम है। एक तो इसका फ़ैन का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो पावर बटन है उस पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। प्रेस होने के बाद भी जो है इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा था, काफ़ी ज़ोर से जो है इसको प्रेस करना पड़ता था। पहले जब नए नए लाता था तब ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पुराना हो गया और इस पर धूल मिट्टी आ गया। धूल मिट्टी क्यों आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फ़ैन है ना, वो अंदर की हवा को खींच के बाहर की तरफ फेंकता है। तो इस पर काफ़ी सारे वेंट्स दिए हुए हैं, यानी कि होल किया हुआ है, ताकि बाहर का जो एयर है वो इसके केबिन में जो है घुसे, और वो अंदर का जो ट्रांसफार्मर है, जो आपका मदरबोर्ड है, उसको ठंडा रखे। तो उसके कारण हवा जब खींचते हैं ना, उसके साथ जो धूल मिट्टी भी जो है अंदर में चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी कभी इसको साफ करना है। जो भी आपका इन्वर्टर है, सभी को जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसको साफ़ करना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा चली जाएगी तो अंदर तो आपका जो बोर्ड है वो ख़राब हो सकता है। अगर इसमें अंदर नमी चली गई तो आपका जो सर्किट है वो भी ख़राब हो सकता है, ट्रांजिस्टर वगैरह भी ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने इसको खोल दिया। इसका ये मतलब नहीं कि इसका वारंटी चला जाएगा, क्योंकि ये जो है मैंने जब इसको दुकान पे लेके गया था तो जो शॉपकीपर है उन्होंने खुद ही खोला था। खोलने के बाद मैंने उसको पूछा कि इसका जो वारंटी है वो चला नहीं जाएगा। आपने जो इसको खोला तो बोला कि ये मैं खोल रहा हूँ तो इस पर कुछ वारंटी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं डीलर हूँ। तो हमने सोचा कि मैं भी खोल सकता हूँ, कभी कभार इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। तो बोला कि खोल सकते हो, लेकिन इसका एक सील है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका स्टिकर लगा हुआ रहता है, इसका जो नट है उसको आपको धीरे से थोड़ा सा हिट देके उसको उठा लेना है, उसके बाद जो है आप इसे खोल सकते हो। तो और फ्रेंड्स, बेहतर होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसे ना ही खोलें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका डिस्प्ले और उसके बाद का जो सीन है को किस तरह से जो है इन्वर्टर दिखता है। तो उसका जो पता है आपको, मुझे काफ़ी एक्साइटेड हूँ को मैंने जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। तो उसका जो वो है आपको दिखाते हैं अभी। तो चलिए जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आपको। और फ्रेंड्स, फाइनली जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो डिस्प्ले उसको इंस्टॉल कर दिया। तो डिस्प्ले पे जो है स्क्रैच आ गया, क्योंकि काम करते वक्त पहले मैंने ये इस वाले डिस्प्ले को किसी और प्रोजेक्ट पे भी काम में लिया था। तो अभी जो है इस पे लेने वाला हूँ, वो क्या है कि परमानेंट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव वाले को यहाँ पे पॉजिटिव के साथ सोल्डर कर देंगे, और जो नेगेटिव है तो आपको दिख रहा है ना, वो उस साइड पे आपको नेगेटिव दिख रहे होंगे, उसके साथ जो है सोल्डर कर देंगे। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको दिखाते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जो है पूरा इसको इंस्टॉल कर दिया। तो अभी देख सकते हो इस पर 12.0 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी क्या हुआ कि जब इस वीडियो को शूट कर रहा था तब जो है हमारे यहाँ आंधी तूफान आया था। तो जो इसका बिजली है, जो विद्युत का पावर है वो कट कर दिया गया था। तो उसके कारण जो है यहाँ पे देख सकते हो सोलर से जो है बैटरी चार्ज हो रहा है, और बैटरी का अभी वोल्टेज देख लो, लोड भी चल रहा है और सोलर से चार्ज भी हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कमेंट में कि मेरा सोलर पैनल का क्या हालत है, क्या है। तो चलिए इसका जो सोलर पैनल है उसे भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने बाहर की ओर जो है सोलर पैनल अपने जो आंगन है, आंगन कहते हैं ना घर के सामने, उस पर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसे अपनी जो टीन है उसके ऊपर रखा था। तो क्या हुआ कि हमारे घर के चारों ओर से जो पेड़ लगा हुआ है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे आपका वो नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं उसको, धूप नहीं आ रहा था। इसके कारण मैं यहाँ पे नीचे लेके आ चुका हूँ। तो चलिए फिर से रूम पे चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये 2 दिन बाद हम शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बिजली आ गया है, और रात का समय जो है यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके
जो बैटरी का वोल्टेज है वो 13.4 दिखा रहा है। इसका जो फुल वोल्टेज है वो 14 पॉइंट समथिंग है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगली नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियोज़ को देखते रहिए।